कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.3 ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें वो कहता है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन जी। जो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है, डिक्रीजेज विद एलिवेशन फ्रॉम 9.807 मीटर पर सेकेंड एट सी लेवल। वो कहना चाह रहा है कि जो वैल्यू है जी की, यानी कि आप ये छोड़ दो इस चीज़ को, द वैल्यू ऑफ जी, जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है, कम हो जाती है। सी लेवल पे इतनी थी, देखें 9.807 मीटर पर सेकेंड है टू 9.767 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,000 मीटर। अब उसके पता है क्या कहने का मतलब है, वो कह रहा है कि जब हम सी लेवल पे थे यानी कि समुंदर की सतह पर थे, तब हमारे ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही थी तो वो थी 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब इतनी बुलंदी पर हम चले गए 13,000 मीटर ऊंचाई पे, तब उसकी जो वैल्यू थी वो हो चुकी थी 9.767 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे वो कहता है वेयर लार्ज पैसेंजर प्लेन्स क्रूज डेटरमाइन द परसेंट रिडक्शन। आपने क्या करना जी, मुझे परसेंटेज रिडक्शन निकाल के देनी है इन द वेट ऑफ एयरप्लेन, एयरप्लेन के वेट में एट 13,000 मीटर एल्टीट्यूड रिलेटिव टू इट्स वेट एट सी लेवल। यानी पता क्या वो कहना चाह रहा है, जब हमारा प्लेन समुद्री सतह पर था तब उसके वेट में, और अब जो उसका वेट हो चुका है उसमें आपने मुझे परसेंटेज रिडक्शन निकाल के देनी है कि कितना उसके वेट में कमी आई है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट के सी लेवल पे उसका कितना वेट था, वेट एट सी लेवल। ठीक है, हमें एक तो ये पता होना चाहिए और हमें उस वेट का भी पता होना चाहिए जो कि एल्टीट्यूड पे था, मतलब कि ऊंचाई पे था। ठीक हो गया जी, दो वेट आ गए। अब देखो सी लेवल पे जो उसका वेट था उसमें आ जाएगा एक तो मैस और वो ग्रेविटी जो उस पे सी लेवल पे लग रही थी, ग्रेविटी ऑफ सी लेवल। और यहां पे भी आ जाएगा मैस और वो ग्रेविटी जो 13,000 मीटर की ऊंचाई पे लग रही थी। समझ आ रही है? यानी कि ग्रेविटी में असल फर्क आ रहा है, मैस में तो कोई फर्क नहीं आ रहा। जितना मैस उसका पहले था उतना ही मैस अब है, लेकिन मेन फर्क कहां पे आ रहा है, ग्रेविटी में। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब ग्रेविटी की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। देखें मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की वैल्यू, सी लेवल पे उसने हमें बताया कि उस पर कितनी ग्रेविटी लग रही थी, 9.807। उसने हमें उसका मैस को नहीं बताया, जहाज के मैस से हमारा लेना देना ही कोई नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। और उसके बाद जो उसने हमें बताई है ग्रेविटी 13,000 मीटर की ऊंचाई पे, वो है 9.767 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिहाजा जी यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट कर देंगे 9.67, जो यानी यहाँ पे 9.76 है। यार ये बार बार गलती हो जाती है, 767 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें हमें यह भी पता चल गया कि सी लेवल पे क्या वेट था और ऊंचाई पे क्या वेट था। अब हमने निकालनी है परसेंटेज रिडक्शन। तो परसेंटेज रिडक्शन निकालने का क्या फार्मूला होगा वो मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हो ना, यानी जब आप मतलब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अपनी परसेंटेज निकालते हो, वैसे ही हमने परसेंटेज रिडक्शन निकालनी है। देखो फार्मूला क्या होगा, यानी कि ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके कितने नंबर आए हैं, और आप इसी तरह से करते हो ना, यानी कि जितने नंबर आपके आए होते हैं वो लिखते हो, बटे में लिखते हो टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। यही फार्मूला होता है, यहाँ पे भी वही चीज होगी। देखो परसेंटेज रिडक्शन इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क पहले लगा लेते हैं, इसे हम प्रेजेंट करेंगे पी आर के साथ। ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया है पी रिडक्शन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमने उसे बता दिया कि भाई हम इसके साथ इसको प्रेजेंट करने वाले हैं, आगे जाके ये लफ्ज आए तो समझ जाना वो परसेंटेज रिडक्शन है। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पी रिडक्शन इज इक्वल टू, हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि उसके वेट में कितनी कमी आई। तो वो कैसे पता चलेगी, अगर हम सी लेवल के वेट में से कौन सा वेट माइनस करते हैं, अपना एल्टीट्यूड का वेट। ठीक है, समझ आ रही है? यानी कि ऊंचाई का वेट अगर हम माइनस करें तो हमें पता चल जाएगा उसका कितना वेट में कमी आई।
तो देखें स्टूडेंट्स, परसेंटेज रिडक्शन कैसे निकलेगी, अभी आपको मैं मिसाल भी दूंगा इसकी। हम सी लेवल के वेट में से माइनस कर देंगे किस वेट को, ऊंचाई के वेट को, और डिवाइड करेंगे इसको किससे जी, टोटल वेट के साथ, जो कि वेट था हमारा जी सी लेवल पे वेट, क्योंकि सी लेवल ही हमारा टोटल वेट है। मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ जी, 100 के साथ। अभी मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आई है जो ऊपर लिखी हुई है। स्टूडेंट देखो, मेरे पास थे टोटल 4 बिस्किट, ठीक है। तो अगर मैं 2 बिस्किट उसमें से खा देता हूँ, यानी कि कह लें मैं खा लेता हूँ, ठीक है, 2 बिस्किट मैं खा लेता हूँ, तो मुझे ये जानने के लिए कि मेरे पास कितने बिस्किट बचे हैं, मुझे क्या फार्मूला, क्या मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, मुझे यही मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा कि मुझे अपने टोटल बिस्किट्स में से खाए गए बिस्किट्स को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही दिखाया जा रहा है कि हमारा मतलब कि कितने वेट में कमी आई, ये चीज़ जानने के लिए हमें टोटल वेट में से अपना ऊंचाई का वेट माइनस करना पड़ रहा है। समझ आ गई जी, यही चीज़ है यहाँ पे मैकेनिज्म में। तो देखें जी, अब हम जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे वेट एट सी लेवल की, वेट एट सी लेवल की क्या वैल्यू है जी, मैस मल्टीप्लाई बाय 9.807 माइनस एल्टीट्यूड की क्या वैल्यू है, जब वेट वहाँ पे था ऊंचाई पे तो वो था मैस मल्टीप्लाई बाय 9.767 इसकी वैल्यू थी, और बटे में है फिर से वेट एट सी लेवल, तो वो भी यही है, मैस मल्टीप्लाई बाय 9.807 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी देखो जी, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, मैस ले लो दोनों में से कॉमन, क्योंकि दोनों में से अगर मैस कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, 9.807 माइनस 9.767, और बटे में वैसे ही मैथ साइड पे है। तो देखो स्टूडेंट, होता क्या है, मैथ्स कैंसिल हो जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी, क्योंकि जब हमें मैथ्स मालूम ही नहीं है तो उससे पंगे लेने की यार ज़रूरत ही क्या है। तो मैथ्स तो कट गया। अब ये आपने ओवरऑल कैलकुलेटर पे पुट करना और आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी जी, परसेंटेज रिडक्शन की। तो इसको मैं पुट करता हूँ और फाइंड आउट करता हूँ। तो जी ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.407, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाएंगे तो ये परसेंटेज रिडक्शन तो नहीं ना कहलाएगा, तो परसेंटेज का साइन लाजमी लगाना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हल होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे पता क्या हुआ, हमने यही चीज़ निकाली है कि वेट में कितनी कमी आई हमारे ऊंचाई पे जाने से। तो देख लो, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था स्टूडेंट्स, जितना आप ज़मीन के करीब हो ना उतनी ज़्यादा ग्रेविटी आप पे असर कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है आपको। और स्पेस में जब हम चले जाते हैं तो तब ग्रेविटी इस वजह से नहीं इफेक्ट कर पाती, क्योंकि उस वक्त ग्रेविटी जो है हमारे लिए ज़ीरो हो चुकी होती है स्पेस के अंदर जाके। तो यही इसका मैकेनिज्म है, यही चीज़ वो हमें समझाना चाह रहे थे इस क्वेश्चन के थ्रू। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।